पूरा सेंट्रल कलकत्ता में कोई मीटिंग मिছিল नहीं होगा, उसको बंद किया है। इसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में जाएंगे। अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो विरोधी का बात सुनने के लिए डर खाते हैं। हम लोग भी राजनीतिक मैदान में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। जो लोग एंटी सोशल था वो लोग एंटी सोशल बिल ले आए। अरे विरोधी को मुख बंद करने के लिए जो करना दरकार है वो लोग करता है। हम लोग जो एप्लीकेशन किया है उसको रिजेक्ट किया है। हम लोग सोच रहे हैं क्या करेगा, कहाँ मीटिंग करेगा नहीं करेगा, हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन 21 जुलाई होगा और बंद करने नहीं सकेगा। अभी आज जो 163 का नोटिस दिया है, जो पहले 144 था, पूरा सेंट्रल कलकत्ता में कोई मीटिंग मिছিল नहीं होगा, उसको बंद किया है। इसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में जाएंगे। ये अनडेमोक्रेटिक है, ऐसा करने नहीं सकता है। अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो विरोधी का बात सुनने के लिए डर खाते हैं। उन्होंने सब डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट है, रैली है, सबको बंद करना चाहता है। लेकिन हम लोग भी लड़ेंगे। हम लोग भी राजनीतिक मैदान में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। उन्होंने उसका कफिन को पहले पेरे काल वो डाल दिया। वो जो गुंडा इन क्या लिया है, एंटी सोशल। जो लोग एंटी सोशल था वो लोग एंटी सोशल बिल ले आए। अरे तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उनको जो पॉलिटिकल मोटिव है, ऑपोजिशन में जितना है लीडर्स वो सबको पकड़ लेंगे, पकड़ के घुसा देंगे। यही उनका इच्छा है। यही उनका इच्छा है। तो इसका विरुद्ध में हम लोग लड़ेंगे। लड़ने के लिए हम लोग एक इंची जमीन भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग नहीं, और विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, वो लोग सोचेंगे वो लोग क्या करेंगे। लेकिन हम लोग लड़ेंगे मैदान में, दोनों जगह में, पॉलिटिकल फील्ड में भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। इतना ऑटोक्रेट गवर्नमेंट कभी कोई नहीं देखा था। ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल, इसका तहत 75-76 में अटल बिहारी वाजपेयी अरेस्ट हुआ था, मधु दंडोपाध्याय अरेस्ट हुआ था, जॉर्ज फर्नांडेज अरेस्ट हुआ था, इमरजेंसी का टाइम याद करके देखिए। अभी वही 50 बरस से ये आइन को, जब भी वामफ्रंट सरकार आया उसके बाद तृणमूल सरकार आया, इस आइन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने अभी उसका आइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अमेंडमेंट करके। तो उन्होंने कौन रास्ता पकड़ लिया? उन्होंने तो इंदिरा गांधी का रास्ता पकड़ लिया, सिद्धार्थ शंकर का रास्ता पकड़ लिया। उनका आइडल है अभी इंदिरा गांधी, सिद्धार्थ शंकर राय। उन्होंने भूल गए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भूल गए जॉर्ज फर्नांडिस। विरोधी को मुख बंद करने के लिए जो करना दरकार है वो लोग करता है। और हम लोग इसको प्रतिबाद करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई होंगे, लड़ाई जम से होंगे। आप हम लोग को जेल में घुसाएंगे ना, घुसाइए, कितना बार जेल में घुसाएंगे। जेल का डर मत दिखाएंगे। आप तो बोलते हैं पाताल से निकाल के ले आएंगे। अरे आपको बीजेपी वाला सब आपको अग्निमित्र पर क्या किया, क्रिमिनल ऑफेंस क्या किया, आपको पास बैठा है, उसको घुसाइए। जो पुलिस वाला सब कर रहा है उसको घुसाइए। पहले ज्यादा बात बोलने से नहीं होता है, काम करके दिखाइए। भाजपा चोरी में नंबर 1 है। वोट चोरी, विधायक चोरी, एमपी चोरी, चंदा चोरी। कोई भी शरीफ आदमी हो उसको ये लोग जेल डाल देते हैं। और जो गुंडा, मवाली, बदमाश, करप्ट है वो सब बीजेपी में चला जाता है। आप लोगों को तो मालूम है वॉशिंग मशीन का होता है। जो गद्दार लोग इनके पास जा रहे हैं केवल इसलिए कि ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि 2/3 बहुमत हमको पार्लियामेंट में मिल जाए और हम डिलिमिटेशन कर लें। भाजपा चोरी में नंबर 1 है।
वोट चोरी, विधायक चोरी, एमपी चोरी, चंदा चोरी। आपने पूछा कि चिट्ठी जो हम लोगों ने दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें लिख करके दिया है कि जो सीईसी हैं वो आज भी उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। पहले मेंबर थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, जहां 3500 करोड़ का घोटाला पहले हुआ था, उसके बाद उसकी जांच नहीं हुई। ऐसे में उस व्यक्ति का उस पद पर रहना क्या उचित है? तो यह सबसे पहला है। दूसरा, बीजेपी के पास कोई काडर काम करने वाला नहीं है। उनके ये गुंडे हैं कुछ, जिन गुंडों के बल पर वह लोगों के ऊपर कभी डीम फेंकवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और उन सबों के बारे में मालूम है। जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था वह भी लोग जानते हैं, उसमें भी बीजेपी के कुछ गुंडे थे जिन लोगों ने यह हरकत किया था। पुलिस के सामने जाकर के कहो किसी का घर भंगचूर हो गया, कोई भी शरीफ आदमी हो, उसको ये लोग जेल डाल देते हैं। और जो गुंडा, मवाली, बदमाश, करप्ट है वो सब बीजेपी में चला जाता है। आप लोगों को तो मालूम है वॉशिंग मशीन का होता है। अभी पुलिस का इंस्पेक्टर वो ब्लॉक का सभापति है बीजेपी का, और जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी है वो डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी का सभापति है। इसलिए आप पुलिस से कुछ यह नहीं सोच सकते कि वह कोई आपके लिए काम करेगा। यह सारी चीजें आपके सामने में है। यह लोग 21 जुलाई के हमने उसके लिए परमिशन मांगा, डरते क्यों हैं ये लोग? 4 लोग शराफत में जाके कहीं ट्रैफिक तो नहीं रोक रहे थे, किसी प्रकार से किसी को तंग तो नहीं कर रहे थे, डीम तो नहीं फेंक रहे थे। वो तो सिंपली जाकर देख रहे थे, जहां रोड खाली था वहां पर उसको नाप रहे थे। या तो उनकी मंशा होती कि वह किसी प्रकार का दंगा करें, बदमाशी करें, वो तो किया नहीं उन्होंने, और उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। यह मानसिकता है, यह डर है बीजेपी को। जानती है, आपने देखा किस प्रकार से जनता उमड़ रही है। लोग आ रहे हैं, ममता दीदी से मिल रहे हैं। सिर्फ 30 लाख वोट का अंतर था, सिर्फ 30 लाख, 30 लाख डिफरेंस। हमको 2 करोड़ 60 लाख मिला, उनको 2 करोड़ 90 लाख मिला, जबकि 91 लाख वोट काट दिया गया। ऐसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया, ऐसा इन्होंने दिल्ली में किया, ऐसा इन्होंने हरियाणा में किया। ऐसा क्या था कि लोकसभा इलेक्शन में बुरी तरीके से हार गए और 6 महीने बाद 2/3 मेजॉरिटी से जीत गए। 400 का नारा दे रहे थे, 240 में रह गए। 2 का टांग पकड़ा है, एक नीतीश कुमार का, एक नायडू का। दोनों का टांग पकड़ करके ये सरकार चल रही, माइनॉरिटी सरकार है। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि जो अभी तोड़फोड़ कर रहे हैं ये एमपी की, जो गद्दार लोग इनके पास जा रहे हैं, केवल इसलिए कि ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि 2/3 बहुमत हमको पार्लियामेंट में मिल जाए और हम डिलिमिटेशन कर लें, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारेंगे 2029 में, 2029 में, और बहुत लोगों को जेल जाना होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह, अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट। इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।